हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। आज आपके साथ फिर से बात करना चाहूँगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ निकल करके आ रही है। हालांकि न्यूज़ की बात करें तो एक्चुअली दो न्यूज़ें हैं, जो कि एक ही पोर्टल पे मैं आपको दोनों न्यूज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा। हाल फिलहाल की बात करें दोस्तों, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था वो Q2 के रिजल्ट के ऊपर किया था। उसके बाद मैंने तो बोला था दोस्तों कि Q2 के नंबर भले ही डाउन दिखाई दे रहे हो, पर यहाँ पे अंदर की जो मैंने बातें बताई थी उसमें मैंने साफ साफ बोला था। वो वीडियो मेरी चैनल पे पड़ा है दोस्तों, देख सकते हो कि इस रिजल्ट को बाजार पॉजिटिवली लेगा और हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेंगी। मैंने टारगेट भी बताया था दिवाली तक का 175 रुपीज़ के आसपास। तो दोस्तों आज दिवाली के दिन आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे वो टारगेट है, उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है और टारगेट हमारा बिल्कुल अचीव हो चुका है। तो अभी आगे जाके क्या रणनीति होनी चाहिए, नेक्स्ट टारगेट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में क्या हो सकता है, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करिए और मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी बात कर रहा हूँ 14 नवंबर को, समय हो रहा है 2:30 बजे के आसपास। यहाँ पे देखे 2 मिनट पहले ही जस्ट मैंने आरबीएल बैंक के ऊपर भी वीडियो अपलोड किया है। तो दोस्तों आप इसके ऊपर भी बढ़िया खबर निकल करके आ रही है और उसमें भी बढ़िया तेजी लौट करके आई है। तो उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अभी बात कर लेते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। तो फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग बताना चाहूंगा, 181.65 रुपये के आसपास क्लोजिंग है। 10.5 रुपये ऊपर 6.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। अपने हाई के आसपास ही यहाँ पे उसने क्लोजिंग देने की कोशिश की है। तो अपने आप में बहुत पॉजिटिव संकेत है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो पहले चलेंगे एनएससी की वेबसाइट पे, कारोबार कैसा हुआ है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में वो बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो उसके एक एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है और उसमें जो बड़ी बड़ी बातें करी है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मुझे लगी। वो आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहे। तो दोस्तों मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मैंने सर्च करके रखा है। 181.65 रुपये क्लोजिंग, जैसे मैंने बताया 10.60 रुपये ऊपर 6.20% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 171.05 रुपये दिखाई दे रहा है। ओपन होता है 172.05। हाई बनाया 184 रुपये के आसपास का। लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 172.05 का। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 182.20 दिखाई दे रहा है। एकदम हाई के पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। क्वांटिटी कैसी ट्रेड हुई है वो भी बताना चाहूंगा। क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी थी 2,98,00,000 शेयर की, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है 62,35,000 शेयर की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी दिखाई दे रही है 21% के आसपास। तो डिलीवरी ठीक ठाक यहाँ पे उठती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मैं 25% की डिलीवरी को बहुत बढ़िया मानता हूँ। सीधा चलेंगे वो न्यूज पे। तो यहाँ पे एमडी साहब का जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था उसमें उसने क्या बयान दिया है वो मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहूंगा। द इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से देयर रिटेल बुक एब्सोल्युटली क्लीन। तो दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से लगातार पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई दिखाई दे रही है। इसका सीधा पॉजिटिव असर हमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो इसके नाम है अश्विनी कुमार हुड्डा, डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के जो ये सज्जन दिखाई दे रहे हैं वो है। उसने एक जो ईटी नाउ की तरफ से एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था उसमें यहाँ पे बढ़िया बातें बोली है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। यहाँ पे जो हाईलाइट है, अश्विनी कुमार हुडा, डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, से that most of their non performing asset मतलब कि NPS have come only from wholesale book। जो मोस्ट ऑफली जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो होलसेल बुक से आ रहा है। रिटेल बुक की बात करें तो एब्सोल्युटली क्लीन बता रहे, रिटेल बुक एकदम क्लीन है, कोई भी एनपीए नहीं है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है। While we will continue to make provision, जो कि वो लगातार प्रोविजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। I do not see neither retail or wholesale giving us any pain going forward। तो यहाँ पे उसका ऐसा मानना है कि लगातार वो जो होलसेल की बुक में वो प्रोविजन करते हैं। तो अभी आगे जाकर के वो यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि रिटेल और होलसेल दोनों की तरफ से आगे कोई भी पेन नहीं है, मतलब कोई भी एनपीए आने की समस्या उसको नहीं दिखाई दे रही है। बढ़िया बातें बोली है। आगे और थोड़ा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन उसको पूछा गया था।
यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था, डू यू थिंक दैट वी कैन एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ फॉर द सेकंड हाफ ऑफ FY21, वेयर डू यू सी द बुल्क एंड ग्रोथ कमिंग फ्रॉम। तो आगे FY21 के सेकंड हाफ के वो बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू पूछ रहे हैं कि आपको आगे कहाँ ग्रोथ ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसका आंसर यहाँ पे उन्होंने बताया, जो कि आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। होम सेल्स हैव डेफिनेटली पिक्ड अप। आपको पता होगा कि अभी अभी जो निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था, जो मेजर अनाउंसमेंट किए थे स्टिमुलस, उसमें यहाँ पे जो होम लोन के इंटरेस्ट है उसमें बढ़िया स्लैशिंग किया था, लगभग 10% के आसपास का स्लैशिंग किया था, जो कि उसको सीधा सीधा यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे उसके बारे में वो बता रहे कि होम सेल्स हैव डेफिनेटली पिक्ड अप। तो होम सेल्स में यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है। इंटरेस्ट रेट हैव कम डाउन एंड सो EMI पर लाख हैज कम डाउन बाय 25%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में जैसे मैंने बताया कटौती की, इसके चलते EMI पर लाख में 25% की यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि सीधा सीधा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को बेनिफिट मिलेगा। अगर पीपल की बात करें तो अनदर 15% का डिस्काउंट उसको मिलने वाला है इन द स्टेट लाइक महाराष्ट्र। वो महाराष्ट्र की खास करके बात कर रहे हैं कि स्टैम्प ड्यूटी स्लेशन फ्रॉम 5% to 2%। तो स्टैम्प ड्यूटी में भी 5% में से 2% कर दी गई है, जो कि ये भी अपने आप में जो रियल एस्टेट है उसको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये दोस्तों दूसरी न्यूज़ थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एक तो ये न्यूज़ थी कि उनकी MD ने यहाँ पे बहुत बढ़िया बातें बोली है कि उसकी जो रिटेल लोन बुक है वो एकदम क्लीन है। और यहाँ पे मैं दूसरी बात भी बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो निर्मला सीतारमन जी ने अभी जो इंटरेस्ट रेट में कटौती की है, होम लोन की बात कर रहा हूँ, तो उसका भी सीधा सीधा फायदा यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में बढ़िया तेजी और रहने की पूरी उम्मीद है। सीधा चलेंगे चार्ट पे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं आगे आने वाले वीक में, तो उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। दोस्तों मैं आपको जीरो के चार्ट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने लेवल ऑलरेडी आइडेंटिफाइड करके रखे हैं। मैंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट 1 डे की टाइम फ्रेम पे खोल के रखा है। नेक्स्ट वीक के लिए बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन है उसको मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छी विजिबिलिटी मिले। तो दोस्तों यहाँ पे देखें कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बार उसने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद दूसरा बार भी किया है, तीसरी बार भी यहाँ पे किया था, उसके बाद भयंकर गिरावट। अभी चौथी बार यहाँ पे जो आ रहा है 185 रुपये के आसपास का लेवल, वो यहाँ पे एज ए ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है। तो अभी आगे आने वाले मतलब कि मंडे को देखना होगा कि 185 रुपये के ऊपर निकल पाता है कि नहीं। 185 का मतलब दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ पाता है कि नहीं, वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। अगर यहाँ पे क्योंकि नीचे की तरफ बात करें, जैसे मैंने बताया था कि दिवाली तक का टारगेट मैंने 175 रुपीज दिए थे, तो उसको बिल्कुल अचीव कर लिया है। तो नीचे अभी 175 रुपीज के आसपास सपोर्ट है, ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो इसके बीच की गैप देख रहे हो दोस्तों, वो अपने आप में बहुत ही छोटी है। तो आइदर साइड ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को आप पूरी तरह से वॉच आउट कीजिए। और यहाँ पे मुझे जो पॉसिबिलिटी लग रही है उसकी भी बात करना चाहूंगा। मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ पे एक बार नीचे थोड़ा सा आके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो दोस्तों आप लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 175 बिलो। And your target will be 200. First target will be 200 and second target will be 225. तो 225 के लेवल हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है अगले वीक में ही हमें 225 तक के लेवल दिखने को मिले। इसका यहाँ पे और एक बात बताना चाहूंगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी अच्छी खासी यहाँ पे पॉजिटिविटी जरूरी है। तो ही यहाँ पे और यहाँ पे 225 का टारगेट विद इन वीक आ सकता है। अगर उसमें थोड़ी बहुत कमजोरी रही तो यहाँ पे 225 तक के टारगेट एक वीक में तो मुश्किल दिखाई देंगे, परंतु शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो 225 तक के टारगेट के लिए आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। जो कोई भी यहाँ पे होल्ड करके बैठा है और यहाँ पे प्रॉफिट में वो 175 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जैसे जैसे निकलता जाता है वैसे अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं। नीचे की बात करें तो 175 रुपये के आसपास सपोर्ट, उसके बाद 160 रुपये के आसपास भी सपोर्ट जो कि पहले रेजिस्टेंस के तौर पे उभरा था, उसके बाद 144 के आसपास भी सपोर्ट है। RSI का लेवल बताऊं दोस्तों तो 74.70 का है, तो बहुत ही ज्यादा ओवरबोट की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा कोशिश रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से RSI नीचे की तरफ लुढ़क सकता है, पर अभी तो बहुत ज्यादा बुलिश RSI दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अपनी स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो कोई भी जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहता है उसको भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।